प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में देखेंगे कि नेस्टेड इफ़ का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है इफ़ के अंदर इफ़ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे। जैसे मान लीजिए एक इफ़ है, ठीक है, एक इफ़ का ये सिंटेक्स होता है, उसके अंदर दूसरा इफ़ या एक से ज़्यादा इफ़, दो या तीन इफ़ कैसे हम उसके अंदर इफ़ के अंदर इफ़ कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ हम एक एग्ज़ाम्पल कराते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें 3 नंबर इनपुट किया, सपोज़ ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 8 है। इसमें लार्जेस्ट कौन हुआ, 8। तो इस तरीके का प्रोग्राम हम नेस्टेड इफ के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं नोटपैड। ठीक है, और कोड करना स्टार्ट करते हैं। क्लास लार्ज नाम की क्लास बनाते हैं, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ठीक। रन टाइम इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर नाम का एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सपोज sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, इसको बंद किया। ठीक, यहाँ एक मैसेज देते हैं प्रिंट ऑफ, सॉरी, यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर अ फर्स्ट नंबर। ठीक, देन यहाँ पे एक वेरिएबल भी पास कर देते हैं, इंट ए कोमा बी कोमा सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, ये हमारा फर्स्ट नंबर लेगा। ठीक है, तो इसी तरह इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा न लगे। ठीक है, और यहाँ पे इंटर अ सेकेंड नंबर। ठीक, और यहाँ वेरिएबल पास करते हैं बी। देन थर्ड, ठीक है, यहाँ वेरिएबल पास करते हैं सी। ठीक है, और लॉजिक लिखना स्टार्ट करते हैं। इफ़, ठीक है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। ठीक, ये फर्स्ट इफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एक दूसरा इफ लगाते हैं, इफ़ ए ग्रेटर देन सी, ए से भी बड़ा, बी से भी बड़ा हो ए और सी से भी बड़ा हो ए, तब क्या होगा, ए इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं
है, तो मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए इज लार्जेस्ट। ठीक, अब इसका इल्स लिखते हैं, सेकंड वाले इफ का इल्स लिखते हैं ना। ठीक, ठीक है। और यहाँ पे हम बी इज लार्जेस्ट, सॉरी यहाँ पे सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, ए बड़ा या सी बड़ा। ठीक, सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, देन अब फर्स्ट वाली इफ का इल्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देते हैं इल्स। ठीक, ठीक है, और यहाँ देते हैं मैसेज लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक, नहीं एक इफ इसके अंदर और लगेगा ना। ठीक है, तो कंडीशन लिखते हैं इफ बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, क्या लिखेंगे, बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, सपोज अगर बी लार्जेस्ट होता है तो ये इल्स पार्ट चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं मैसेज और चेंज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बी। ठीक, और फिर इसका इल्स लिखते हैं। ठीक, ठीक है, इसका इल्स लिखते हैं ठीक है, बी बी एंड सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। उससे पहले यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे इसका पैकेज, इसका नाम लिखते हैं ना, जिसके अंदर स्कैनर क्लास है। तो लिखते हैं import java डॉट util डॉट स्कैनर। ठीक है, सेमीकोलन। अब इसको सेव करते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव एज। ठीक, डेस्कटॉप लोकेशन है ही, सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं है होगा तो आपने यहाँ लिखते हैं लार्ज डॉट जावा। ठीक, ये सेव किया। अब इसको मिनिमाइज करते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, विंडो बार प्रेस किया और यहाँ cmd टाइप किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, cd वन ड्राइव। ठीक है, तो मेरा डेस्कटॉप वन ड्राइव के अंदर ही, इसलिए मैं ये पाथ डालता हूँ। तो आप cd स्पेस डेस्कटॉप भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो cd डेस्कटॉप। ठीक है,
तो यहाँ लिखते हैं जावा लार्ज डॉट जावा, ठीक है। कंपाइल हो रहा है, ठीक है, कंपाइल हो गया, देखिए डॉट क्लास फाइल बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं जावा लार्ज, ठीक। यहाँ इनपुट करते हैं 2 देन 5 देन 6, लार्जेस्ट कौन होगा 6, तो आंसर आएगा सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। फिर से इसको रन कराते हैं, जावा सी लार्ज डॉट जावा, ठीक है। तीनों पोजीशन पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तब यहाँ लिखते हैं लार्ज, ठीक है। पहले कंपाइल कराते हैं, फिर दूसरा उसकी क्लास का नाम जो होता है, सपोज यहाँ हमने दिया 4, ठीक है, यहाँ हमने दिया 7, ठीक है, यहाँ हमने दिया 1, तो लार्जेस्ट कौन हुआ सेकेंड, बी इज लार्जेस्ट, ठीक है। इसी तरह हमने जावा सी लार्ज डॉट जावा, ठीक है। जावा, ठीक है, और यहाँ देखते हैं लार्ज, रन कराया, यहाँ मान लो हमने दिया 23, यहाँ दिया हमने 2, यहाँ दिया हमने 1, लार्जेस्ट कौन हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों पोजीशन पे लार्जेस्ट नंबर आपको दिख रहा है, ठीक। अब ये कैसे चल रहा है थोड़ा इसको समझ लेते हैं तो आसान रहेगा, ठीक है। देखिए ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने इनपुट लिया है, ठीक है, ए में हमने 2 लिया है, बी में हमने मान लो 5 लिया है, और सी में मान लो हमने 8 लिया है, ठीक है। तो प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्कैनर का काम होता है रन टाइम पे इनपुट लेना, तो ए नाम का वेरिएबल बना, हमने 2 इनपुट कर दिया, फिर इंटर सेकेंड नंबर मान लो हमने 5 इनपुट कर दिया, ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमने 8 इनपुट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे ए बड़ा है बी से, ठीक है, ए बड़ा है बी से, ठीक है, नहीं ए बड़ा बी से नहीं है, ठीक है, ये छोटा है ना, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। कौन सा पार्ट चलेगा, ठीक है, एल्स पार्ट चलेगा ना, ये, ठीक है, ये वाला पार्ट चलेगा, ठीक है, ये पार्ट चलेगा, ठीक है। तो इसमें बड़ा कौन है, ठीक है, तो एल्स पार्ट चलेगा। बी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू क्या है ए, तो बी बड़ा है या सी, तो सी बड़ा है, तो लार्जेस्ट कौन होगा सी, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने दे दिया 10 ना, ठीक है। तो ए की वैल्यू बड़ी है, देखो चेक करेगा यहाँ पे, ए बड़ा है बी से, हाँ बड़ा है, तो अंदर आएगा। ए बड़ा है सी से, हाँ सी से भी बड़ा है, ठीक है। ए की वैल्यू 10 है और बी की सी की वैल्यू क्या है 8 है, तो लार्जेस्ट कौन होगा ए। तो इस तरीके से ये ए इज लार्जेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।